यदि हम ड्राइविंग करते हुए फ़ोन चलाते हैं तब हमारे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब हम चलते हुए फ़ोन चलाते हैं तब हमारे गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारे पास चेतना है और उस चेतना से हमें एक लिमिटेड होश मिलता है। उस होश को यदि हम एक जगह पर फोकस करें तो वो काम सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है जो भी करे पूरे होश में करे, पूरे ध्यान से करे। अब जिस प्रकार हम बाहरी दुनिया में होश से जीते हैं तब हम अच्छे से जी पाते हैं, उसी प्रकार यदि हम अपने होश को भीतर ले जाएं और अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करें तो हम इसी होश से मेडिटेशन कर सकते हैं। तो चलिए आज एक साइंटिफिक मेथड सीखते हैं मेडिटेशन का, जिसमें ना मंत्रा की आवश्यकता है, ना किसी गुरु की और ना नाम जाप की। इसमें हम अपनी सांसों को ही सीढ़ियाँ बनाएंगे चेतना के विस्तार के लिए। Welcome to Illuminated Awareness. Join us on a journey of self-discovery. Explore your inner light today. मेडिटेशन स्टेट वह होती है जब हम अपने थॉट्स को भी साक्षी भाव से देख सकें। हम डे टू डे लाइफ में साक्षी भाव से यदि जीना सीख ले तो वही मेडिटेशन है। साक्षी भाव को ही माइंडफुलनेस कहते हैं। जब हम अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को अवेयर होकर देख सकें, लेकिन ऐसी अवस्था में आने के लिए हमें कोई मेथड चाहिए जिससे हम अपनी चेतना को बढ़ा सकें, क्योंकि साक्षी भाव के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की आवश्यकता होती है और उस चेतना का विस्तार करने के लिए पहले ध्यान को भीतर की ओर ले जाना सीखना होता है। सबसे पहले हमें अपने बॉडी से परे जाना होता है। हमें ऐसी अवस्था में जाना है जहां हमारा ध्यान बॉडी पर ना जाए। फिर दूसरा, हमें थॉट्स को कम करना होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक कंफर्टेबल जगह बैठना है। यदि आप यंग हो और बैक को सीधा रख सकें तो आप योगा मैट पर या बेड पर सिद्धासन या सुखासन पोज में बैठ सकते हैं। यदि आप सीधा नहीं बैठ सकते तो आप सोफ़ा या बेड पर कमर को पिलो का सपोर्ट देकर भी बैठ सकते हैं। यदि आपके घुटनों में दर्द है तो आप सोफे पर पैरों को नीचे की ओर जमीन पर लगाकर भी बैठ सकते हैं। जब आप कंफर्टेबल बैठ जाओ तब आपको अब अपने सेंसेस को बंद करना है, क्योंकि अगर सेंसेस ओपन रहेंगे तो सेंसेस से न्यू थॉट्स बनते रहेंगे। सबसे पहले आईज के लिए रूम बिल्कुल डार्क होना चाहिए, सभी लाइट्स बंद और फिर आईज भी बंद। आईज को आपको ज़बरदस्ती बंद नहीं करना है, बस ऐसे रिलैक्स होकर बंद करना है जैसे पलकें गिर गई और आपकी आंखें बंद हो गई, बिल्कुल रिलैक्स। दूसरा, स्किन के लिए आपको लूज़ कपड़े पहनने हैं और यदि आप बिना कपड़ों के बैठ सको तो और बेहतर। तीसरा, कानों के लिए आपको ईयर प्लग यूज़ करना है और कोशिश करो रूम में बिल्कुल साइलेंस हो। जिस समय आपके घर में साइलेंस हो तभी आप ध्यान करें। अगर दिन में समय ना मिले तो रात में करें जब ज़्यादा साइलेंस हो। साइलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ध्यान तभी करना है जब पूर्ण तरीके से शांति हो। नोज़ के लिए आपको ध्यान रखना है कि रूम में ना तो कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस हो, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग ऑडर, मतलब ना तो कोई अच्छी खुशबू हो ना ही कोई बदबू। कुछ भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस इतना कि हमें ठीक लगे। लेकिन अगर कुछ भी ज़्यादा हुआ, चाहे फ्रेगनेंस ज़्यादा हो या बदबू ज़्यादा हो, तो हमारा ध्यान उधर की तरफ डाइवर्ट हो सकता है। तो इस प्रकार हमने अपने सारे सेंसेस को बंद कर लिया ताकि नए थॉट्स ना बने। अब हमें इतना करने के बाद आपको अंधेरे को देखना है, सामने के डार्कनेस को देखना है बस। फिर आपको लंबी सांसें लेनी है, लंग्स फुल डीप ब्रीथिंग करनी है, मतलब आपको अपने फेफड़ों को पूरा भर के लंबी लंबी सांसें लेनी है और साथ में आपको काउंटिंग करनी है 20 से 1, मतलब आपको 20 बार डीप ब्रीथिंग करनी है, जिसमें साथ में आपको काउंटिंग भी करनी है। और हर बार काउंटिंग आप रिवर्स करेंगे। जैसे पहली लंबी सांस ली तो काउंटिंग करी आपने 20, उसके बाद में आपने दूसरी लंबी सांस ली और आपने काउंटिंग करी 19। इस तरीके से 20 से लेकर आपको 1 तक लंबी ब्रीथिंग करनी है, लॉन्ग ब्रीथिंग करनी है। अब जैसे ही आप काउंटिंग करेंगे तो हो सकता है कुछ काउंटिंग के बाद आपका ध्यान ब्रीथिंग से हट जाए और आप काउंटिंग बीच में ही भूल जाएं। यह आपके चेतना के स्तर पर निर्भर करता है।
यदि आप पहली बार में ही 20 से 1 तक काउंटिंग सही कर पाते हैं और अपना फोकस 20 ब्रीथिंग तक लगाए रखते हैं, तो उसके बाद आपको लंबी सांसें नहीं लेनी। उसके बाद आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। आपको केवल अपने सामने डार्कनेस को देखना है। आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई देगी, आपको ब्रीथिंग सुनाई देगी। बस साक्षी भाव से सब कुछ होते हुए देखना है। यदि बाहर से कोई आवाज़ आए तो वो भी शांति से सुनना है। पक्षियों की आवाज़, एसी की आवाज़, पंखे की आवाज़, भीतर की आवाज़ें, बाहर की आवाज़, सबको विटनेस करना है। आपको इन सभी आवाज़ों पर और जो भी प्रतिक्रिया होती है, किसी पर आपको अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी। आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको बस विटनेस करना है। और 20 तक काउंटिंग भी पूरी नहीं कर पा रहे और बीच में ही थॉट्स आ गए और आप बह गए उन विचारों में, तो भी कोई बात नहीं। जैसे ही आप फिर से होश में आओ तो दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट करो, क्योंकि जब हम काउंटिंग करते हैं तो बीच में विचार आते हैं और हम उन विचारों में बह जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम मेडिटेशन कर रहे थे। तो इस अवस्था में आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही आपको याद आए कि आप मेडिटेशन पर बैठे हो तो आप फिर से काउंटिंग स्टार्ट करिए। फिर से आप 20 से लेकर 1 तक की काउंटिंग करेंगे। और यदि आपको लगे कि आप 20 तक काउंटिंग नहीं कर पा रहे हैं और बीच में ही विचार आ रहे हैं, तो आप केवल 10 से 1 तक ही काउंटिंग करिए और उसके बाद आप डार्कनेस को देखिए। ये हो गई ध्यान की विधि। अब हमें ये डेली करना है। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि विचार बहुत आ रहे हैं। आप विचारों में इतने बह जाओगे कि आप भूल जाओगे कि आप मेडिटेशन करने बैठे हो, क्योंकि विचार एक सीक्वेंस में आते हैं। जैसे मान लो आप मेडिटेशन करने बैठे तो आपको याद आया कि कल आप कार में किसी फ्रेंड के साथ थे, फिर आपको वो फ्रेंड याद आएगा। फिर अगर वो उस फ्रेंड से आप गुस्सा हो तो आपको विचारों के बीच ही गुस्सा आने लगेगा। यदि आप गर्लफ्रेंड के साथ थे तो आप विचारों में ही मुस्कुराने लगोगी। फिर आपको उसी फ्रेंड से रिलेटेड कोई और बात याद आएगी और उसके बाद उसी से रिलेटेड कुछ और। हमारे विचार कनेक्टेड होते हैं। एक विचार से कनेक्टेड दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार, फिर हमें कई विचारों के बाद याद आता है कि हम तो मेडिटेशन कर रहे थे, ये हम विचारों में कहाँ चले गए। फिर आपको वापस होश में आना है और डार्कनेस को देखना है, हार्ट बीट सुननी है, ब्रीथिंग और सब कुछ ऑब्जर्व करना है, रिएक्ट नहीं करना। ऑब्जर्विंग विदाउट एनालिसिस इज मेडिटेशन। आई एम रिपीटिंग, ऑब्जर्विंग विदाउट एनालिसिस इज मेडिटेशन। साक्षी भाव से सब कुछ देखना ही ध्यान है। धीरे धीरे हमारी चेतना का विस्तार होता है और हम अपने ही थॉट्स को एक टीवी स्क्रीन की तरह देख सकते हैं, बिना विचारों में बहे, बिना उन विचारों में पार्टिसिपेट किए। यही असली ध्यान है। साक्षी भाव में जब हम ध्यान करने लगते हैं, फिर हम ध्यान में और डीप गहराई में जाने लगते हैं। आप डायमेंशंस को चेंज होते हुए महसूस करेंगे। आपके कानों में साइलेंस का साउंड चेंज होने लगेगा। आपके सामने अंधेरे की डार्कनेस चेंज होने लगेगी और हो सकता है आपको बेल्स, ड्रम, शंख या कोई इस प्रकार की आवाज़ सुनाई दे, या ध्यान में आपको अलग अलग कलर्स दिखाई देने लगे। ये सभी ध्यान के अनुभव हैं। इन्हें भी साक्षी भाव से देखना है केवल, इन पर रिएक्ट नहीं करना, एनालिसिस नहीं करना। ध्यान में कई अनुभव होते हैं और कई बार हम अनुभव का एनालिसिस करने लगते हैं, उससे भी ध्यान टूट जाता है। इस प्रकार ध्यान करते करते हमें और भी अद्भुत अनुभव होते हैं। हम अपनी प्राण ऊर्जा का अनुभव करते हैं और हम अपने सूक्ष्म शरीर, जिसे एस्ट्रल बॉडी या एथरियल बॉडी कहते हैं, उसका भी अनुभव करते हैं। फिर अगर एनर्जी ज़्यादा हो तो हमें आउट ऑफ बॉडी अनुभव भी होता है। इस प्रकार ध्यान के अनुभव अनगिनत है। अनुभव केवल दर्शाते हैं कि हम सही मार्ग पर हैं। ध्यान के अनुभव रोड पर साइन बोर्ड की तरह रास्ता दिखाने का काम करते हैं। ध्यान के क्या अनुभव होते हैं, मेडिटेशन के क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, इन पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। यही वह ध्यान है जिस ध्यान को करने से मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग हुई और स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। कुंडलिनी अवेकनिंग जरूरी नहीं है ये ध्यान करने से आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है हमारे पिछले जन्मों में हमने क्या साधना की थी। जिस भी मनुष्य ने पिछले जन्मों में साधना की होती है, खासकर कुंडलिनी साधना की होती है, तो इस जन्म में बहुत जल्दी मेडिटेशन करने से कुंडलिनी जागरण हो जाता है। अगर कुंडलिनी जागरण नहीं भी होता, आपको ध्यान के अनुभव होते हैं।
ध्यान के अनुभवों से चेतना का विस्तार होता है। चेतना का विस्तार होने से हमारे भीतर साक्षी भाव आने लगता है। यही ध्यान है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी खुद को जानने की इस जर्नी में मैं अपना कुछ योगदान दे पाऊँ। थैंक यू।